Miss Matthew Rahman, and I am a MIG welder, now welding shop. आप इटली में मिग वेल्डर का कहीं भी काम करते हैं तो नॉर्मल 2000 यूरो आप अर्न कर सकते हैं एक महीना पर। बाद उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर भेजा। ऑफ़र लेटर भेजने के बाद फिर कुछ 2 महीने बाद मेरा वर्क परमिट आया। ठीक है। वर्क परमिट आने बाद मैंने VFS मुंबई में सबमिशन कराया। हम इंडिया में थे तभी हमको बता दिया गया था कि आप तो जाएंगे क्रोशिया, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे, फिर आपको काम जो करना है वो इटली में ही करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि सब हैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज एक और बामकसद वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक हमारे मुस्लिम भाई जो कि इंडिया से हैं। इंडिया यूपी से इनका ताल्लुक़ है और ये इंडिया से वीज़ा लगवा कर आए हैं क्रोशिया के अंदर। अब इन्होंने क्रोशिया का वीज़ा लगवाया है, वर्क वीज़ा, लेकिन जो कंपनी है उन्होंने काम दिया है इनको इटली के अंदर। तो आज इनसे ये जानेंगे कि इनका वीज़ा कैसे लगा, इंडिया से कितने का लगा और उसके बाद फिर ये इंडिया से क्रोशिया में आए, वहाँ आकर फिर वहाँ से कैसे इटली के अंदर पहुँचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे पूछते हैं इन्हीं की कहानी और इसके अंदर आपको ज़रूर हर चीज़ का पता चल सकेगा कि जो भाई भी हमारे क्रोशिया जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और बांग्लादेश कंट्री से, वो कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो आइए आज जानते हैं इनकी ज़ुबानी इन्हीं से। सबसे पहले तो मतीर रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक हूँ। माशाल्लाह। मतीन रहमान भाई, आप हमारे देखने वाले दोस्तों को आप ये बताएं कि भाई आपने जो वीज़ा लगवाया या आपको बाहर का ख्याल कैसे आया और किस बेस पे आप ये सारा कुछ करवाया? भाई मैं पहले इंडिया में था, तकरीबन लॉकडाउन से पहले 2019 के पहले मैं एक जगह काम कर रहा था। वहाँ पर एक भाई से मुलाकात हुई, हम लोग टच में आए, फेसबुक पर दोस्ती हुई। फिर मैंने कुछ समय बाद देखा कि भाई वो यहाँ क्रोशिया के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते थे फेसबुक पर। फिर मैंने उनसे रब्ता किया, पता किया भाई कैसे कराया, क्या हुआ। तो भाई ने मुझे सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने पूछा उनसे सारी बातें, फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, उससे कॉन्टेक्ट करें, वो जैसा बोलेंगे आप वैसा ही करें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट की, जो भाई ने नंबर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्या काम करते हैं। मैंने बोला भाई वेल्डिंग का काम करता हूँ, मिग वेल्डिंग का काम करता हूँ, अक्सर मिग वेल्डिंग का काम। तो उन्होंने बोला भाई आप जो काम करते हैं उस काम का मुझे एक वीडियो बनाकर भेजें। ठीक है। तो मैंने उनको एक वीडियो भेजी। फिर उन्होंने बोला ठीक है, गुड भाई। फिर अच्छा, ये बात जो आप जिनका नंबर मिला वो आपकी इंग्लिश में बात हो रही थी उनके साथ? नहीं, वो मुझे शायद से ख्याल है वो बांग्लादेश के थे। वो हिंदी भी बोल लेते थे अच्छी खासी, जो इंडिया में जैसी लैंग्वेज चलती है। तो मैं तकरीबन वैसे ही बात करता था उनसे। ठीक है। हाँ, तो फिर वीडियो भेजी मैंने उनको। फिर उन्होंने सिलेक्ट किया। तकरीबन महीना भर बाद उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर भेजा। ऑफ़र लेटर भेजने के बाद फिर कुछ 2 महीने बाद मेरा वर्क परमिट आया। ठीक है। वर्क परमिट आने बाद मैंने VFS मुंबई में सबमिशन कराया। ठीक है। सबमिशन से तकरीबन 3 महीने पूरे 3 महीने बाद फिर मेरा वीज़ा स्टम्प हुआ। ठीक है। फिर मैंने टिकट निकाली, फिर फ्लाई किया यहाँ पर क्रोशिया में। हाँ, तो ये टोटल कितना प्रोसेस लग गया, कितना टाइम टोटल लग गया? तकरीबन 7-8 महीने तकरीबन लग गए भाई पूरे। 7-8 महीने। बेशक। ठीक है। तो आप कोई राउंड अबाउट बता सकते हैं कि इंडिया से कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो तकरीबन भाई देखें अब जो भी है, कम से कम तो भाई 5-6 लाख रुपए इंडियन रुपीस में 5-6 लाख रुपए तो आ जाता है भाई क्रोशिया में। फिर आपको कोई जानने वाला है कुछ कम में करवा दे तो भाई फिर वो अलग बात है। अलग बात है। और अगर यही चीज़ अगर पाकिस्तान से करवानी हो तो पाकिस्तान में आपको, जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्रोशिया की एम्बेसी नहीं है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो आइडिया है वो या तो आप दुबई से यूई के अंदर से आप करवाते हैं काम, या आप काम करवा सकते हैं ईरान वगैरह से। तो अब आप ये बताएं कि जब आप आगे वर्क वीज़ा के ऊपर आप आए हैं क्रोशिया के अंदर, तो कितनी देर का ये वर्क वीज़ा था? ये साल भर का वर्क वीज़ा था भाई मेरा। वर्क परमिट जो था मेरा साल भर का था। फिर हम क्रोशिया आए, वहाँ पर कुछ टाइम रुके पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए। तकरीबन 20-25 दिन में हमारा आईडी कार्ड बन गया, बैंक वगैरह अकाउंट वगैरह सब ओपन करा दिया। फिर वहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियाँ लग गई, तो उन्होंने बोला है आपको काम करना है इटली में, तो छुट्टियों के बाद आपको ले जाएंगे आपको इटली में। तो वही वहाँ पर रुके। फिर तकरीबन 1.5 महीने वहाँ क्रोशिया में इंतज़ार किया। फिर हम आ गए इटली में। अभी 8-9 तारीख को हम लोग इटली में आ गए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह।
यानी कि कंपनी ने पहले ही आपसे बात की हुई थी कि आपको काम हम इटली के अंदर ही देंगे। बेशक भाई, हमको पहले हम इंडिया में थे तभी हमको बता दिया गया था कि आप तो जाएंगे क्रोशिया, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे, फिर आपको काम जो करना है वो इटली में ही करना है। और एक चीज़ ये भी बताएं कि जब आप इटली में कंपनी ने आपको प्रेफर किया कि हम काम इटली के अंदर कंपनी इनको दे रही है काम, तो दोस्तों बात ये यहाँ पे कि इटली के अंदर तो रहने के लिए और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कि 8-9 महीने के बाद बंदा कोशिश करके सीख लेता है। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन आपकी अभी तक हुई है? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेपर वगैरह दिए हैं मुझे कंपनी ने, लेकिन अभी वो पक्के वाले जो पेपर बोलते हैं वो अभी नहीं हुए हैं, वो कुछ टाइम बाद होते हैं। मेरे से पहले जो लोग आए थे उनके हो गए हैं, फिर अभी 6 महीने में 4 महीने में ऐसा तकरीबन वक्त लग रहा है, हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि देखें दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और है आपको बताने वाली कि ये इंडिया से आए हैं मिग वेल्डिंग के काम के ऊपर, यानी कि वेल्डिंग का काम जो है उसका यूरोप के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितने भी दोस्त हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको वेल्डिंग का काम आता है, देखें ये वेल्डिंग वो नहीं जो पाकिस्तान के अंदर या आपके मुल्कों के अंदर काफ़ी हार्ड काम होता है। यहाँ पर वेल्डिंग का काम बहुत ही आसान होता है, सिर्फ तरीके के साथ यहाँ पर करना पड़ता है, तरीका आपको आना चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले आपकी अपनी जान की हिफाजत है। अगर आप अपनी जान की हिफाजत करते हैं उसके बाद फिर आपने काम को करना है। तो नॉर्मल आप ये बता सकते हैं दोस्तों को देखने वाली कितनी सैलरी है नॉर्मल? भाई नॉर्मल इटली में अगर आप काम करते हैं, जितना मुझे अभी तक नॉलेज मिला है, अगर आप इटली में मिग वेल्डर का कहीं भी काम करते हैं तो नॉर्मल 2000 यूरो आप अर्न कर सकते हैं एक महीने में, तकरीबन कम से कम 1800-2000 यूरो आप कमा सकते हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसा कि मैंने भी आपको वेल्डिंग के बारे में बताया हुआ है कि स्टार्टिंग के ऊपर बंदा इतना कमा सकता है। वेल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हकीकत है। और ये आपके सामने एग्जांपल भी हैं, भाई खुद आए हैं वर्क वीज़े के ऊपर। तो आप जितने भी दोस्त हैं हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो बहुत से इंडिया से दोस्त हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सुजेशन करते हैं, वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, कोई कांटेक्ट में हो तो उनसे कांटेक्ट करें। बाकी और क्या है, लीगल तरीके से आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आसानी होती है सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में, सब कुछ आसानी होती है। बस यही है, कोई स्किल लेकर आए, मेरा कहने का मतलब स्किल लेकर आए, बहुत आसानी हो जाती है वो स्किल लेकर आएंगे तो। नहीं तो ऐसे में बहुत बंदों से क्रोशिया में मिला, लोग परेशान हैं, यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, क्रोशिया के बारे में बताएं। क्रोशिया में लोग कैसे, मतलब ज़्यादातर कौन सी कम्युनिटी वहाँ पे? इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, कौन है वहाँ पे? अक्सर तो मैं पुला में था, क्रोशिया पुला सिटी में मस्जिद में जाता था, वहाँ पर ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग मिलते थे मुझे, जो चॉकलेट फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे। ज़्यादातर बांग्लादेशी ही मिले मुझे, 1-2 बंदे पाकिस्तान से मिले जो बार्बर वगैरह का काम करते हैं। आफाक भाई मिले मुझे वहाँ पर, बार्बर का काम करते हैं, बस। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता जाऊँ कि बात यह है कि क्रोशिया के बारे में, क्रोशिया का वर्क वीज़ा मिलता है। क्रोशिया में जो बेसिक सैलरी है 700, 800, 900 यूरो से लेके 1000 यूरो तक सैलरी क्रोशिया में मिलती है मैक्सिमम, अगर आपका किसी कंपनी के अंदर क्रोशिया के अंदर काम होता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि लोग ज़्यादातर जितने भी लोग आते हैं वो बड़ी कंट्रीज़ के अंदर आना चाह रहे होते हैं, आते हैं। जैसे कि इनका थ्रू क्रोशिया इटली के अंदर काम हुआ कि इटली के अंदर आके ये वर्क कर रहे हैं क्रोशिया की कंपनी के थ्रू। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसी तरह अगर आपका किसी छोटी कंपनी के अंदर, जैसे कि हंगरी के अंदर कोई वीज़ा लग जाता है या क्रोशिया के अंदर लग जाता है, तो वो कंपनीज आपको वर्क वीज़े के ऊपर, अपने वर्क वीज़े के ऊपर बड़ी कंट्रीज़ के अंदर काम करने के लिए भेजती हैं, अगर आपके पास कोई स्किल हो, जैसे कि वेल्डिंग का काम है। तो देखें ओवरऑल, अब इंडियन जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले इंडिया से हैं, तो देखें ये बात यह है कि अगर आप इटली के अंदर आते हैं और आप ये सोचते हैं कि यहाँ आकर आप असाइलम करवाते हैं, तो मैंने इंडियन लोगों का बहुत कम देखा है कि असाइलम के अंदर उनको पेपर मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल जब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन होते हैं, हर साल आपको पता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो यहाँ पर इलीगल लोग होते हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स ओपन किए जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर वो इंडियन जो दोस्त हैं वो भी यहाँ पर पेपर ले सकते हैं, वो भी लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पेपर लेते हैं। लेकिन मैंने ओवरऑल जितने भी इंडियंस आपने देखे यहाँ पर आते हुए, वो लीगली आते हैं, वर्क परमिट के ऊपर आते हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत आसानी से इटली का, बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। वेल अल्लाह पाक की ज़ात सबको कामयाब करे, सब पर अपना करम और फजल करे, जितने भी दोस्त देखने वाले हैं। और आपका भी मतीर रहमान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज़बरदस्त नॉलेज आवाम तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। तो वेल जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।